जिंदगी अजय भी पूछने हुसैन की रसूल नाना। अजय भी पूछना है हुसैन की, जरा बोलो अजय भी पूछना है। मैं क्या बताऊं क्या हुसैन है, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है कि ऐसा बादशाह हुसैन है, हाँ मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। मैं क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं क्या हुसैन है। और हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सबने सुना ये, हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यही मेरा सुकून है, ये मेरी जिस्म जान है, ये मुझसे है मैं इससे हूँ, ये मेरी इज़्ज़ो शान है। रसूल हक ये कह गए, रसूल हक ये कह गए, सुने ये हर कोई सुने, मेरा आता पता हुसैन है, मेरा आता पता हुसैन है। मैं क्या बताऊं, बोलिए क्या बताऊं क्या हुसैन है। और दुआओं में रिदाओं में जो वास्ता उन्हें बनाएगा, और बहिश्त की राह का जो रास्ता उन्हें बनाएगा। नवास्ते में जोड़ है, नवास्ते में जोड़ है, ना रास्ते में मोड़ है। ऐसी सीधी राह हुसैन है, हाँ ऐसी सीधी राह हुसैन है, हाँ ऐसी सीधी राह हुसैन है। और आप यहाँ मौला हुसैन का जिक्र करने आए हैं, मैं भी आया हूँ। हमारी ज़िंदगी इसी तरह इंशाअल्लाह हुसैन हुसैन करते गुजर जाएंगे, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। और हम मुसलमान हैं, हमारा ये मानना है फना के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फना के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई। फिशार से
अजाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल, अरे सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है। हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। क्या बताऊं क्या हुसैन है, मैं क्या बताऊं। और जगह जगह है जलवागर, तुलू में गुरूब में है, दाएं भी है बाएं भी, शुमाल में जुनूब में। बता यजीदियत बता, बता यजीदियत बता, कहाँ छुपेगा सर तेरा। हर जगह खड़ा हुसैन है, हाँ हर जगह खड़ा हुसैन है। वो मेरा बादशाह हुसैन है, वो मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किसका दर हसी जो कह गए मुईनुद्दीन, दीन की पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है। मैं क्या बताऊं क्या हुसैन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह आबिद रऊफ़ कादरी साहब आपकी खिदमत में बहुत खूबसूरत अंदाज से कलाम पेश कर रहे थे। ये हमारे अहले सुन्नत भाइयों का एक ख़ुसूसी मैं समझता हूँ मोज़ा है पाक सैयदा का, कि वहाँ से हमें बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलता है और मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फरमाए। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिएगा। आप मुझे देख रहे होंगे, रज़ा असदी साहब के बेटे की तबीयत ज़रा ख़राब हुई है, वो उसके लिए घर गए। एक दुआ फरमा दीजिए कि मौला उसे सेहत सलवाली लंबे ज़िंदगी अता फरमाए। अब मैं बिला तख़ीर मुल्तमस अपने बड़े मोहतरम भाई सैयद कासिम अली शाह साहब से क्यों आएँ और अपने मखसूस अंदाज में आपकी खिदमत में मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना पेश करें। एक बुलंद तरीन सलावत। मुर्तज़ा पिटर आज शेर लगेगी, ठीक है। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। ये शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में पूछा, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगी। सलावत पढ़िएगा। इस बात से ज़ाहिर है रुतबा अली अकबर का। इस बात से ज़ाहिर है रुतबा अली अकबर का। होता है अज़ानों में चर्चा अली अकबर का। होता है अज़ानों में चर्चा अली अकबर का। है हुर तेरी किस्मत
का क्या चमका सितारा है, क्या सुबह को देखा था चेहरा अली अकबर का, इस बात से जाहिर है उस माँ का मुकद्दर भी क्या खूब मुकद्दर है, जिस माँ को भी मिल जाए सदका अली अकबर का, जिस माँ को भी मिल जाए सदका अली अकबर का। पूछा गया यूसुफ से जब हुस्न के बारे में, कहने लगे ये तो है सदका अली अकबर का, कहने लगे ये तो है सदका अली अकबर का। शबीर झुलाते थे अब्बास के झूले को, अब्बास झुलाते हैं झूला अली अकबर का। इस बात से जाहिर है रुतबा अली अकबर का। सलवात पढ़िएगा। मसाइब के चंद शेर हैं। अकबर में मर जावांगी वतना दे वीर आजा, अकबर में मर जावांगी वतना दे वीर आजा, वीर ना मैनू ख्वाब डरांदे ने, बैण ते दर्द मुका जा, अकबर में मर जावांगी वतना दे वीर आजा। ओ हो रस्ते ओ हो बूहे ओ हो मिठियां अकबर, ओ हो तांगा ओ हो आसां ओ हो चिट्ठियां अकबर, देख ले असी भैण भिरा सांझे, साडा दर्द भी सांझा, अकबर में मर जावांगी वतना दे वीर आजा। कोई होंदा मेरा अपना मेरे अथरू वंडदा, आके सिर ते मेरे कोई कदी साया
करदा खाक तो मैनू आके उठांदा ते कहंदा तख्त ते आजा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा मैनू ख्वाबां ते डराया ए बड़ा वीर अकबर वेखे आई मावां नू ना बाज़ारां च चादर मैनू ख्वाबां ते डराया ए बड़ा वीर अकबर वेखे आई मां वानू बाज़ारां च मैं बिन चादर वीर ना मैनू आके एक वारी खैर दी खबर सुना जा अकबर मैं मर जावांगी वतना दे वीर आजा जानती हो दीजे अकबर तू नहीं मुड़ के आना ऐसे गलते वीर महमल तू सी मैनू लाउना जान दिया तू ही आप बकैये विच भैन दी कब्र बना जा अकबर मैं मर जावांगी वतना दे वीर आजा अकबर मैं मर जावांगी वतना दे वीर आजा वीर ना मैनू ख्वाब डरांदे ने भैन दे दर्द मुका जा अकबर में सलवात पढ़ो ये थे सैयद कासिम अली शाह और उनके पहचान। यही कासिम अली शाह कल 22 मुहर्रम उल हराम 8 जुलाई बरोज़ बुरुद आपके मुंतज़िर होंगे। यही इसी जगह पे बाद नमाज़ मगरिबैन मजलिस का बपा की जाएगी, जिससे अमानत अली बेला जनाब अश्तर अली औसाफ के बाद हरफ आखिर के तौर पर सैयद अकील मुहसिन नकवी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि कल भी आप इसी तरह टाइम पे तशरीफ़ लाकर सवाब हासिल करिए। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ दीजिएगा। कभी ये मिदहत मुश्किल कुशा में रहता है, यानी मेरा दिल, कभी ये मिदहत मुश्किल कुशा में रहता है, कभी सिमट के ये अश्के अज़ा में रहता है। ये दिल मेरा दिल नहीं रहा अब तो, ये दिल मेरा दिल नहीं रहा अब तो, कभी नजफ में कभी कर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या हाजी साहब की सेहत सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावात पढ़ लीजिएगा। अभी जब तक अल्लामा साहब नहीं आते मैं आपकी खिदमत में सोच के कुछ और इससे पहले एक मनकबत मौला मुश्किल कुशा अली के नाम पे। मलंगों पे फतवे लगाए गए हैं,
ज़रा मेरा साथ दीजिएगा इसमें प्लीज़। मलंगों पे फतवे लगाए गए हैं, मुकम्मल अली कब सुनाए गए हैं। हमें कहते हैं कि आप अली को बढ़ा देते हैं, हम तो अभी वो बताते ही नहीं हैं जो वो हैं। मलंगों पे फतवे लगाए गए हैं, मुकम्मल अली कब सुनाए गए हैं। मलंगों पे फतवे वो कब्रों में भी आज तक जल रहे हैं, वो कब्रों में भी आज तक जल रहे हैं, जो मैदान खुम में जलाए गए हैं। मलंगों पे फतवे, और ये मेरे और आपके बारे में शेर है कि जो फर्शे अज़ा पे रहे हैं ज़ियादा, जो फर्शे अदा पे रहे हैं ज़ियादा, वो करबो बला से उठाए गए हैं। मलंगों पे फतवे लगाए मलंगों पे फतवे लगाए गए हैं, मुकम्मल अली कब सुनाए गए हैं। और बड़ा ही खूबसूरत शेर आपकी समातों की नज़र। कोई भी नबी जब मिला है खुदा से, कोई भी नबी जब मिला है खुदा से, अली के ही जलवे दिखाए गए हैं। मलंगों पे फतवे लगाए गए हैं, मुकम्मल अली कब सुनाए गए हैं। मलंगों पे फतवे। अल्लामा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए मेरी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें, दरूद पढ़ते हैं और आगे तशरीफ़ लेते हैं। बड़ी जगह आगे, और आगे मौसम भी अच्छा है पीछे से। दरख्वास्त है दोबारा आपसे। अल्लाह या रसूल, या रसूल। माशाअल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे पहले कि मैं किबला को मेंबर पे रोज़े फरोश करने की जसारत करूं, एक ऐलान सुनाइए। 11 जुलाई बरोज़ हफ्ता 25 मुहर्रमुल हराम को इसी जगह पे एक मजलिस बपा की गई है, जिसमें आपके मुंतज़िर होंगे सैयद अली शब्बर नकवी और अफसरान। इसमें रजब अली खां आलमी शोहरत खां हैं, नूतन नोहा खां हैं। ये आपसे अपना सोज़ो सलाम पेश करेंगे। अमानत अली बेला साहब पेश करेंगे, और उसके बाद हरफ आखिर के तौर पर जनाब किबला अमजद अली आबदी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। आप मैं बिला तख़ीर और नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ अल्लामा गुलफ़ाम हुसैन हाशमी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। किबला साहब की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतरीन सलावत। ये बहुत ऊंचा हो गया है, ये आप गद्दा नीचे रख दें, मैं नीचे बैठ जाऊँ।
वसल्लम। बख्शा ये मिन्नियत ने रुतबा हुसैन को, हुसैनो मिन्नी वाना मिला हुसैन। बख्शा ये मिन्नियत ने रुतबा हुसैन को, नाना मिला हुसैन के जैसा हुसैन को। इतने तो आयतों को भी बोसे नहीं दिए, इतने तो आयतों को भी बोसे नहीं दिए जितना मेरे रसूल ने चूमा हुसैन। मोमिनीन आपसे फिर एक दफ़ा इल्तमास करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। हम बिला फसल के मानने वाले हैं, इतना फासला अच्छा नहीं। दरूद पढ़ते आइए और आगे तशरीफ़ लेते आइए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। बिस्मिल्लाह बीर मौला अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरियात व आलिमिल जहर वल खफियात व बियदिही मलकूतुल अर्ज़िना वस्समावात। वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशिय्यिल हाशमिय्यिल अब्तहिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल मबऊसे अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन अल-महदीयीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। नारे हैदरी। हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैनियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मवद्दत मोहम्मद
आले मोहम्मद के साए में। फिक्रा फिर अर्ज कर रहा हूँ, मवद्दत मोहम्मद आले मोहम्मद के साए में ज़िंदगी के बसर होने वाले एक एक सांस को मेराज इबादत तस्लीम करने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामेईन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर 3 की सूरा आले इमरान की आयत नंबर 61 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इस आयत को मौजूए सुखत इस तकरीर के लिए इस वजह से करार दिया गया है कि मुहर्रम से पहले माह ज़िलहज्जा की 23 या 24 तारीख थी। अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तान के एक स्कॉलर ऑफ इस्लाम ने वो जो मुज़ाकरा था उसमें मैदान मुबाहला का मौजू था। तो उस मौजू पर शायद कुछ जवानों ने देखा हो, उस स्कॉलर ऑफ इस्लाम ने मुबाहला के वाक़े होने का सराहतन इनकार किया। यानी इस वक्त नाम नहीं लूँगा, बाद में अगर कोई पूछेगा तो बता दूँगा। सराहतन इनकार किया, कहा आयत तो नाजिल हुई है, लेकिन जब आयत नाजिल हुई तो नसारा ने उसी वक्त रसूल से आयत सुनने के बाद जज़िया देना कबूल कर लिया। लिहाजा ये कहना कि मैदान मुबाहला में हसनैन बेटों की मंजिलत पर और सैयदा निसा के मकाम पर और अली बहैसियत नफ्स रसूल मैदान मुबाहला में तशरीफ़ ले गए, ये उनका बहुत बड़ा मकाम फ़ज़्ल व फ़ज़ीलत है। तो जब मुबाहला हुआ ही नहीं तो फिर उनके लिए मकाम फ़ज़्ल व फ़ज़ीलत का दावा कैसे किया जा सकता है। इसी मौजू पर मुझे कुछ अर्ज़ करना मकसूद है। साहिबान इल्म, आप तमाम आगोश इल्म मारिफत के परबुर्दा अफराद यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अक्सर नूरानी चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मैं बड़े अरसे से उनकी ज़ियारत करता चला आ रहा हूँ, सिवा चंद एक नौजवानों के। तो गुजारिश ये है आप सबके इल्म में है कि सन 9 हिजरी बा इख्तिलाफ रिवायात 21 ज़िलहज्जा या 22 ज़िलहज्जा को नसारा का वफद मदीने पहुंचा। ये वफद नसारा तसलीस का काइल था। देखो अब कुछ बच्चे ऐसे बिठाया करो जो मेरा ज़रा साथ दे सके। आप डर के दूर दूर बैठ जाते हैं, आए ज़रा एक कदम आगे आ जाए, आए तशरीफ़ ले आए। अब देखिए ना, इनकी समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या अर्थ किया है। आ जाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आ जाए, आप भी आ जाए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बड़ी मेहरबानी। तो ये वफद जो है ये बाएतबार तारीख़ इख्तलाफी ये मदीने में पहुंचा। इनका अकीदा ये था कि हज़रत ईसा इब्नुल्लाह है, बीबी मरियम शरीकतुल्लाह है। अब देखा, मैं फिर फिक्रा अदा कर गया, इसीलिए मैं आपको आगे बुलाया करता हूँ। जनाब ईसा इब्नुल्लाह है और जनाब मरियम शरीकतुल्लाह है और अल्लाह अल्लाह है, लिहाजा उलूहियत इन तीनों में है। बात समझ में आ गई। अब ये वहाँ से वफद चला आपस में ये तय करके कि अगर हमने ये मान लिया कि ये वही रसूल है
जिसकी पेशीन गोइयाँ कुतुब साबका में मौजूद हैं, यानी जिसकी आमद के मुताल्लिक तौरात, इंजील, ज़बूर, सहाइफ़ समाविया हमें इत्तला दे चुके हैं। अगर हमने ये मान लिया कि ये ही वो रसूल है, तो फिर हमारी मादियत परस्ती और शिकम परस्ती का कला हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएगा। बड़े मैं सादा लफ्ज़ों में गुजर गया, मालूम हुआ जहां मादियत परस्ती आ जाए वहां हक हो भी तो नहीं मानते। तो ये आपस में तय करके आए कि वो जैसी दलीलें दे हमने तस्लीम नहीं करना। तो 22 जिलहज्जा और 23 जिलहज्जा, खुद ये 9 हिजरी का वाक़या है। अजीज़ान मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत जानते हैं। 22 जिलहज्जा, 23 जिलहज्जा, नातिक कुरान अल्लाह की उलूहियत बनवाने के लिए सामित कुरान पढ़ता रहा। बेटा आपने नारा नहीं लगाया, मैं देख रहा था, तो जो नारा नहीं लगाएगा मैं फिर इशारा कर दूंगा। तो ये चूंकि तय करके आए थे, तो नातिक कुरान यानी रसूल दो जहां 2 दिन बराबर खुदा की तौहीद बनवाने के लिए सामित कुरान पढ़ते रहे। जब सामित कुरान अल्लाह की तौहीद मनवाने के लिए अकेला काफी ना हो सका, वाह साहब, तो अब खुद अल्लाह को ज़बान बेज़बानी के साथ ये इरशाद फरमाना पड़ा कि ऐ मेरे महबूब मतलूब फ़क़ुल, अब तूने नहीं कहना, मैं तुझे कह रहा हूं कि कह दो। ये कुल सीगा अमर है, इसका माना है आप कह दें। मालूम हुआ रसूल खुद नहीं कह रहे बल्कि अल्लाह कहलवा रहा है। क्या कह दो? फ़क़ुल, इनसे कह दो, नसारा से, तालो, आओ, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हम अपने बेटे लाते हैं। देखो मैंने किस तरह खींच कर ये फिक्रा अदा किया है, जिसमें मैंने पूरा मफहूम बयान कर दिया है कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। अब साहिबान इल्म जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, जवान और बुजुर्ग, मैं लफ्ज़ निसा का तर्जमा दे रहा हूँ, जो अभी आगे चलकर 10-15 मिनट बाद मैं कुरान से उसका सबूत दूंगा। मुकम्मल कुरान के तर्जुमे में शिया भी और गैर शिया के यहाँ भी, और मिंबर से भी जब निसा अना का तर्जमा किया जाता है, मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, आप सब जानते हैं, तो तर्जमा यही दिया जाता है कि हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ। गलत, बिल्कुल गलत। ये तर्जमा करना सराहतन गलत है, बल्कि निसा अना हम अपनी बेटी लाते हैं। वाह, देखिए घबराइएगा नहीं। मैंने अर्ज किया है ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं कुरान से इसको साबित करता हूं। निसा अना व निसा अकुम, हम अपनी बेटी लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। अच्छा, इसके बाद क्या है? वह अनफुसना व अनफुसकुम, हम जात में, सिफात में, इस्मत में, तहारत में, भाई जो नहीं बोल सकते ना मेरे सामने ना बैठा कर।
क्योंकि मेरी आदत नहीं है खामोश में पढ़ने की। हम ज़ात में, सिफात में, इस्मत में, तहारत में, इल्म में, हिल्म में उनको लाते हैं जो हम जैसे हैं। और तुम अपने जैसों को लाओ, फिर करें क्या? सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मुबाहला की शक्ल यूँ होती है कि मद्दे मुकाबिल का फरीक भी ज़मीन पर बैठते हैं यूँ घुटने टेक कर, और मद्दे मुकाबिल भी यूँ घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठते हैं और फिर वो बद्दुआ करते हैं। तो हम मुबाहला करें यानी झूठों पर लानत भेजे। अब यहाँ मैं रुकता हूँ, फिर मैं आयत की तरफ फिर रजू करूँगा। मालूम हुआ यौम मुबाहला सिर्फ वही 24 जिलहज्जा का दिन नहीं। साहिबान ज़रा हो सके तो तवज्जो फरमाइएगा, अगर हो सके। मालूम हुआ 24 जिलहज्जा 9 हिजरी का दिन यौम मुबाहला नहीं, क्योंकि यौम मुबाहला में करना क्या है? झूठों पर लानत भेजनी है। मालूम हुआ जब से झूठे हैं, देखा ना, यौम मुबाहला क्या है? झूठों पर लानत भेजनी है। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब से झूठे हैं, चलो फिक्रा बदल दूं, जब से झूठ है, झूठे हैं, जब तक झूठ रहेगा, झूठे रहेंगे, मुबाहला रहेगा। हाँ, जब अल्लाह ने फरमाया था कि झुक जाओ मेरे बनाए हुए के सामने, फसजदू, सब के सब झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवा शैतान के। जब उससे पूछा गया क्यों नहीं झुका, तो उसने जवाब क्या दिया? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ, मैं पहले भी बुला रहा हूँ, आ जाओ आगे। जनाब अल्लामा साहब, मैं सलाम कर रहा हूँ, आ जाए आगे आए। ये 5-7 बच्चे बैठे हैं जो बोल नहीं रहे। या रसूल अल्लाह, सब मिलके एक आवाज बुलंद करके, सब मिलके नारा सुभान अल्लाह है। और भाई क्यों नहीं सजदा करता? तो अब वो दलील क्या देता है? अना खैरुम मिन्हु, ये जिसे तूने बनाया है ना खलीफा, मैं इससे बेहतर हूं। तो अब बेहतर होने की दलील क्या दी? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने खल्क़ किया है आग से, इसे तूने बनाया है तुराब से यानी मिट्टी से। तो आग हमेशा नीचे से ऊपर जाती है और मिट्टी ऊपर से नीचे आती है। तो मैं तो वो हूं जिसकी सरिश्त में ऊपर जाना है, तो लिहाजा मैं इससे अफजल हूं। हालांकि उसे ये इल्म ना हो सका, जाहिल था ना। जो अल्लाह के बनाए हुए के दुश्मन होते हैं वो हमेशा जाहिल होते हैं। नारे हैदरी, तो उसे इल्म नहीं था कि खुद आग कहां से खल्क हुई है, आग कहां से पैदा हुई है। मिनश्शजरिल अखज़रे नारा, हमने सब्ज दरख्त से आग को खल्क किया, पैदा किया। तो अब आग किससे है? दरख्त से। खुद दरख्त किससे है? जमीन से। वाह साहब, वाह साहब। तो खुद दरख्त किससे है? जमीन से। तो ये पहला झूठ था जो अज़ाज़ील ने, इब्लीस ने खलीफतुल्लाह की खिलाफत का इनकार करते हुए बोला था।
तो अब जब से झूठ है और जब तक खुलफाउल्लाह के मुनकर रहेंगे मुबाहला रहेगा। यानी लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर कल भी लानत थी, आज भी लानत है और इमाम पाक की आमद तक झूठों पे लानत रहेगी। तो अब शाबाश मेरे बच्चे, जीते रहो, सलामत रहो। हुजूर मौजू थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे जवाब अर्ज करना है, तो इसीलिए मैं किसी की खामोशी को नहीं देखूंगा, मैं अपने फरीजे को देखूंगा। लिहाजा आइए फिर आयत की तरफ। इनसे कह दो अब ना अना अब ना अकुम, हम अपने बेटे लाते हैं। मालूम हुआ आयत मुबाहला मनवा रही है कि मोहम्मद साहिब औलाद है। बेटा आराम से, इस बच्चे को आराम से, जीते रहे, सलामत रहे। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अब ना आना, ये अल्लाह फरमा रहा है कह दे। तो रसूल का ये फरमाना कि हम अपने बेटे लाते हैं, इस बात की ये दलील है कि हमारा रसूल बे औलाद नहीं, साहिब औलाद है। अगर साहिब औलाद न होता तो अल्लाह हुक्म क्यों देता? अल्लाह का हुक्म देना ही इस बात की दलील है कि हमारा नबी साहिब औलाद है। तो आज किसी स्कॉलर ऑफ इस्लाम का अमेरिका में बैठे हुए ये बयान देना कि जनाब हसनैन साहिब औलाद है, यह तो तब बात चलती जब मैदान सजता। जब मैदान सजा ही नहीं तो बात कैसी? भाई सजे ना सजे फैसला तो अल्लाह का है। कि इनसे कह दो हम अपने बेटे लाते हैं, मालूम हुआ रसूल बे औलाद नहीं, साहिब औलाद है। अब आओ हदीस की तरफ। यह है अस्सवाइकुल मोहरिका, मेरे बड़े भाइयों की बहुत बड़ी किताब, हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की की लिखी हुई मतबूआ में से सफ़ा नंबर 176 यानी 176, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। रसूल पाक ने अपने प्यारे प्यारे सहाबा में बैठकर इरशाद फरमाया, तो चुप तू भी सदके। रसूल पाक ने अपने बड़े बड़े प्यारे सहाबा किराम में बैठकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ला तुसल्लू अलैहिस्सलातल बतरा, कि खबरदार तुम कभी भी मुझ पर बतरा, दुम कटा, ना किस, ना मुकम्मल दरूद ना पढ़ना। साहिबान जहां बैठे हैं बैठे रहे। अब मैं आपको आने की तकलीफ नहीं देता, लेकिन मैं एक फिक्रा दे रहा हूं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। मालूम हुआ सहाबा में कुछ नामुकम्मल दरूद पढ़ने वाले थे, मुकम्मल तरीन सलावत नहीं साहब, मेरा फिक्रा लिया नहीं गया या मैं सही दे नहीं सका। यानी वो लोग जो खंदक में, खैबर में, ओहद में, बदर में, गज़वतुल हुनैन में अली की मार के मरे हुए थे, उन मारे मारों ने रसूल के नाम के बाद आल पर दरूद इसलिए नहीं पढ़ा कि उन्हें अपने आबा और अजदाद का मारा जाना याद था। वाह! तो अब रसूल को फरमाना पड़ा, ला तुसल्लू। देखे ना, इसे यूं समझ ले, बच्चों घबराना नहीं है, चूंकि हर खतीब का एक अंदाज होता है। तो बचपन से मैं चाहता हूं कि मैं मजमे को साथ लेकर चलूं, तो इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं। देखे ना, अल्लाह ने फरमाया है ना कुरान में, ला तहज़न, कर गए ना, बड़े बड़े चुप कर गए। कहा है ना ला तहज़न, हुज़्न न खा, हुज़्न न कर। हुज़्न कर रहा था तो
तो अल्लाह ने कहा ला ताज़न, दरूद आल पर नहीं पढ़ते थे तो रसूल ने कहा ला तुसल्लू अलैहि सलातल बद्रा, कि मुझ पर दुम कटा दरूद, नाकिस दरूद मत भेजो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो नाकिस दरूद क्या है, कैसा दरूद भेजे? आपने फरमाया सुनो, जब तुम ये कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद बतम से कून, और मोहम्मद के नाम पर आकर तुम दरूद को रोक देते हो, तो सुनने वाले के जहन में ये आता है कि मोहम्मद बे औलाद है। जब तुमने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद और यहां आकर तुमने दरूद को रोक दिया, आगे मेरी आल का जिक्र नहीं किया, तो जो भी तुमसे सुन रहा है दरूद, उसके जहन में ये आ जाता है कि मोहम्मद बे औलाद है। अगर औलाद वाला होता तो ये उसका जिक्र भी करते। हालांकि मुझे बे औलाद मानने वाले कौन है? कुरान गवाही दे रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का बनहर इन शानिया का होल अबतर। अबतर तू नहीं है, बे औलाद तू नहीं है, बे औलाद तेरा दुश्मन है। तो जो भी मेरे नाम पर रुक जाता है और मेरी आल का जिक्र नहीं करता, मानना पड़ेगा कि वो उन काफिरों में से एक है जो मुझे साहिब औलाद नहीं मानते थे। वाह, पानी दे गिलास सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, या हमेशा इन नारों के साए में रहो, आप भी और सारे सुनने वाले और जवाब देने वाले भी। तो ला तुसल्लू अलैहि सलातल बतरा, मुझ पर तुम कटा दरूद मत भेजो। तो या रसूल अल्लाह फिर कैसे दरूद भेजे? फरमाया कूलू, ये मैं शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, कूलू। अब कूलू फिर है सीगा अमर, यानी हुक्म है, कहो तुम कहो। अब कूलू को भी ज़हन में रखें और अल्लाह का फैसला भी ज़हन में रखें कि मा आताकुम रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे वो लो, और जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। तो अब रसूल क्या दे रहे हैं? कूलू, कि तुम कहो। क्या कहो? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, ना ये अस्सवाइकुल मुरक्का के मुताबिक, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ये है वो दरूद जो कामिल है। अब मैं यहाँ फिर रुकता हूँ, आपने ज़हन मेरे साथ रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। मुहम्मद पर दरूद भेजने के बाद आल पर दरूद भेजना है, यहाँ फासला नहीं है। अब बताएं जी मैं मजमा कहाँ से ले आऊँ? फिर सुने, फिर सुने मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, फिर सुने। मैं तर्जमा भी कर देता हूँ या आपके ज़हनों में है। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मदिन, जिस तरह मोहम्मद पर तेरी रहमतें जारी हैं इसी तरह जारी रख
चलो बच्चों के लिए एक फिक्र और भी कहता चलूं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और मलाइका नबी पर दरूद भेज रहे हैं। मालूम हुआ जब से नबी है तब से अल्लाह और मलाइका दरूद भेज रहे हैं। तो नबी कब से है? कुन तो नबी व आदम बैनुल माए बत्ती, मैं उस वक्त नबी था, बना नहीं। मैं उस वक्त नबी था जब आदम के दम में दम न था। किताब का नाम मनाकिब ख़वारिज़मी, अहले सुन्नत की किताब। ये फरमाकर सहाबा के सामने अली की तरफ इशारा करके कहा, या अलियो कुंता वलिय्यम व आदम बैनल माए बत्तीन, अली तो उस वक्त वली था जब आदम अभी बना नहीं था। तो पता चल गया जब से मोहम्मद नबीउल्लाह है तब से अली अलियोन वली। नाराए विलायत, नाराए हैदरी। ये इसी तरह जवाब देते हैं। हाँ, मैं तो साल में एक आध मर्तबा आता हूँ ना, मुअज्जिम भाई का भला हो कभी कभी याद कर लेते हैं। भाई नारे का जवाब देते वक्त इतने बड़े इमाम बारगाह में आपने मौला के दफ्तर में अपना नाम लिखवाना है। मैं हाँ यार, हाँ, तो खैर मुझे आगे बढ़ना है, यहाँ रुकना नहीं है। तो मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाहुम्मा, हाँ बेटा शाबाश बेटा, बैठ जाओ मेरे चार। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, आगे क्या है? व आले मुहम्मद। अब मोहम्मद के नाम के बाद फासला नहीं है। वाह सही बात। मैं फिर अर्ज कर, यानी इसमें मोहम्मद के बाद दरूद के लिए फासला नहीं है। जब रसूल ने फासला नहीं रखा, बात समझ में आई है या मैं फिर समझाऊं? भाई मैं क्या करूं? देखो आयत में है फकुल ताला नद्दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। रसूल दरूद में क्या दे रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो मोहम्मद के नाम के बाद दरूद में आल तक पहुंचने के लिए अब मैंने और आसान कर दिया है। दरूद में आल तक पहुंचने के लिए फासला नहीं है, यानी ये नहीं है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व फुलां व फुलां व फुलां व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, जीते रहे जो समझ गए। अच्छा, तो जब रसूल ने फासला नहीं रखा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल का उस्वा हसना है। तो हमने सीरत रसूल पे अमल करना है। तो जो सीरत रसूल पे अमल ही नहीं कर रहा, दरूद इबादत कहाँ रहेगा? बिला फसल बुलंद तरीन सलावत। अच्छा जी, अब एक और पहलू पर आते हैं। अब ना आना, भाई बिठा दे बच्चे, बिठा दे, जहां है वहीं बिठा दें आप लोग। अब ना आना, निसा आना, अनफुसना, ना का करे तर्जुमा उर्दू में। ये ना अरबी का है ना, तो इसका उर्दू में तर्जुमा करें। इसका उर्दू में तर्जुमा क्या बनेगा? अपने। ये अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, मेरे बात तक जाने दे, बच्चा है ना, उसकी समझ में नहीं आ रहा ना। अब ना आना, तो ना का माना क्या है अरबी ज़बान में? जब आप इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो इसका तर्जुमा बनेगा अपने। अच्छा जी, अब फिर एक और लफ्ज़ मैं देता हूँ, अपने की जिद क्या है? हुजूर बड़ी तवज्जो चाहता हूँ यहाँ पर, यानी ना का तर्जुमा है उर्दू में अपने। तो अब आप देखें बेटा, आप सब मेरी तरफ देखें ना, तो अपने की जिद क्या है? ये कोई औखी गल तो नहीं है, बेगाने, गैर, यानी अपने की जिद है गैर। तो आप करो तर्जुमा, क्या तर्जुमा होगा? हम अपने लाते हैं।
तो फिर मानना पड़ेगा जिन्हें मैदान मुबाहला में रसूल लेकर गए वो रसूल के अपने थे, जिन्हें बिठा कर गए वो कल भी गैर थे और आज भी। सुभान अल्लाह। चूंकि रसूल साहिब औलाद है, इसीलिए रसूल फरमा रहे हैं इन्नल्लाह जाला ज़ुर्रियत, इन्नल्लाह जाला ज़ुर्रियत कुल्ले नबीय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब वलद इसाला ले ज़ुर्रियत नबीय्य बे अलीय्यिन इल्ला मिन जिहत फातिमा। तर्जुमा करने से पहले एक बात देता चलूं, ले जाने थे अपने, अब मुबाहला ने मनवा लिया कि इधर उधर वाले अपने नहीं हैं, अपने वही हैं जिन्हें मोहम्मद लेके जा रहा है। बहुत बड़ी फिक्र है, जियो मेरे बेटे सलामत है, बहुत बड़ी फिक्र है हुजूर जो मैं देने जा रहा हूँ। मुझे नाम नहीं आते, चेहरे सब जानता हूँ, लेकिन इसे मैंने समेटना है। जो मैं चाहता हूँ घंटे के अंदर मैं तकरीर तमाम कर दूँ, 1 घंटा 5-10 मिनट के अंदर, कि अब यहाँ पर पता चल गया कि रसूल के अपने कौन है। तो जब किसी को इक़्तिदार मलूकियत मिला तो उसने ये साबित करने के लिए कि हम रसूल के अपने हैं, तहरीर से, तकरीर से, कलम से, जोर से, जर से काम लिया। अब कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझेंगे, मैं विजात नहीं करूंगा। जो शाबे अबी तालिब में रसूल को मासूर करते रहे, जो मक्का में दारुल नदवा में बैठकर रसूल के कत्ल के मंसूबे बनाते रहे, जिन्होंने शबे हिजरत रसूल को मदीने की तरफ हिजरत करने पे मजबूर किया, और बाबा चुप कर जाओ मैं फिक्रा दे रहा हूं, जिनकी औलादे उकबा की घाटी में रसूल को कत्ल का मंसूबा बनाकर बढ़ते रहे, उन लोगों ने दावा किया कि हम रसूल के अपने हैं। एक वाक़या दिखाता हूं, मौका दिखाता हूं, बाकी फिर आगे बढ़ता हूं। मदीना मुनव्वरा है, हाकिम वक्त मदीने आया है, लोग उमड़ कर आ गए। वो पहुंचा रसूल के मज़ार पर, ताबीज़ लहद पे हाथ रखा, हर तरफ सर ही सर थे, उन पर यह जाहिर करने के लिए कि हम रसूल के अपने हैं। बेटा यहाँ बड़ी तवज्जो चाहिए, बहुत मुश्किल बात दे रहा हूँ जिससे मैंने पर्दा नहीं उठाना, कि हम ही रसूल के अपने हैं। तो उसने ताबीज़ लहद पे हाथ रखा, हाथ रख कर कहा अस्सलामु अलैका यब्ना अम्मी, ऐ मेरे चचा के बेटे आप पर मेरा सलाम हो। ले लेते तो मैं ना बोलता, नहीं लिया तो मुझे बोलना पड़ गया। नाम क्या है? हारून रशीद। है कौन? अब्बासी खानदान से। कह रहा है रसूल को कि ऐ मेरे चचा के बेटे आप पर मेरा सलाम हो, ताकि लोगों को पता चले कि हम रसूल के अपने हैं। अभी कहा ही था कि इधर से फौरन रसूल का खून, रसूल का गोश्त, रसूल का पोस्त, जिसे कुरान ने रसूल का बेटा कहा है, वो आगे बढ़ा, बढ़कर ताबीज़ लहद रसूल पे हाथ रखा, हाथ रखकर पूरे मजमे को सुनाकर कहा, रसूल के ताबीज़ लहद पर हाथ रखकर कहा अस्सलामु अलैका या अबी, ऐ मेरे बाबा तुम पर मेरा सलाम हो। जियो सलामती। तड़प उठा, आग बबूला हुआ, मंजिल पर वापस पहुंचा, कहा मूसा बिन जाफर को बुला के ले आओ। उसे कैसे जरूरत हुई कि वो अली की औलाद होकर अपने आप को नबी का बेटा कहलवाए। ओहो, चूंकि मुझे गुजरना है इसीलिए मैं रुकूंगा नहीं। इमाम को बुलाया गया, पूछा गया कि आप अली की औलाद नहीं है? कहा किसने इनकार किया है? कहा फिर नबी की औलाद क्यों कहलवाते हो? जब हो अली की औलाद
तो फिर नबी की औलाद क्यों कहलवाते हो? फरमाया कुरान पढ़ूं या पहले अकली दलील दूं? कहते हैं अगली दलील दे दो, कुरान फिर सुन लूंगा। फरमाया सुन, अगर अल्लाह कादिर व कदीर इस वक्त इसी वक्त हमारे जद को, हमारे बाबा को, यानी जाते मुस्तफ़ा को इस आलम में भेज दे, अब मैं क्या करूं? यानी इसी वक्त इस आलम में, मदीने में अगर अल्लाह हमारी जद को भेज दे, हमारे बाबा को भेज दे, हुजूर तवज्जो चाहता हूं, तो वो अगर तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता तलब करें, वो अगर तुझसे, बच्चों जो गुमसुम है मुझे माफ कर देना, वो अगर तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता तलब करें तो क्या तू देगा? भाई रिश्ते देने के तो आदी थे। मिलकर 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 हैदर 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 नाराए हैदरी है। कहने लगा इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी कि मैं रसूल का ससुर कहलवाऊं? फरमाया बस यही तुम में और हम में फर्क है। रसूल दुनिया में आकर तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता तलब कर सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं कर सकते, क्योंकि रसूल का खून और हमारा खून है। शाबाश मेरा बेटा। अब एक है कुरान, अब ना आना मैं और आयत नहीं पढ़ रहा, एक है अगली दलील। अब आ जाइए और दलील पर। किताब का नाम तारीखुल खुलफा, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की, आराम बाग कराची की छपी हुई, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। मेरे भाइयों की बहुत बड़ी किताब कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम चलते 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 दरबार में आ गए। अब दरबार में पहुंचकर जो साहिब मिंबर पर जलवा फिगन थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, इमाम ने उनकी तरफ देखा, देखकर इशारा करके कहा अनजिल अन मजलिस अभी, मेरे बाप के बैठने की जगह से नीचे उतर आओ। वाह, बड़ी मेहरबानी। तो यहां इमाम ने क्या कहा? मेरे बाप के। तो आप जो सुन रहे थे उन्होंने क्या किया? हवाला मैंने दे दिया है। उन्होंने क्या किया? मिंबर से नीचे उतरे, हसन को उठाया, मुंह सर चूमा, चूम कर कहा बेशक वल्लाह कसम खा के कहा, वल्लाह रब्बे अकबर की कसम, ये तुम्हारे बाप का मिंबर है, उनके बैठने की जगह है। तो अब बताओ किस किस को झुठलाओगे? चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आ गया दूसरा दौर, आ गया दूसरा दौर। चले इमाम हुसैन आ गए दरबार में, मिंबर पर बैठने वाले से कहा अनजिल अन मिंबर अभी। अब मजलिस नहीं कहा, मिंबर कहा, मिंबर अभी, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर आओ। अब वो खफा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, मिंबर से नीचे उतरे, मुंह सर चूमा, चूम कर कहा बेशक ये मिंबर वल्लाह है, हादा मिंबर अभी का, ये मिंबर तेरे बाप का है। और उसके बाद एक तारीखी फिक्रा कहा है, जो समझ जाएंगे साथ देंगे, बाकी चुप रहेंगे। वो तारीखी फिक्रा क्या कहा है कि रब्बे अकबर की कसम हुसैन, ये तेरे बाप का मिंबर है, ला मिंबरा अभी, मेरे बाप का तो कोई मिंबर ही नहीं है। नाराए हैदरी। ये है वो बेटे जो रसूल लेकर गए। अब बड़ा मुश्किल मरहला है, जहां तक मैं जल्दी से आपको ले आया। निसाना व निसाअकुम, मैंने दावा किया है कि यहां निसा का तर्जुमा मस्तूरात नहीं, आम औरतें नहीं, यहां निसा का माना है बेटी। अब मैं इसकी तफसीर पेश कर रहा हूं कुरान से। मुझे इल्म है कि काफ़ी मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन साहिबान तवज्जो और इल्म से मेरी गुजारिश है कि मेरा साथ इस मुश्किल मरहले पर, अगर
अगर दे सके तो उनकी मेहरबानी होगी। देखिए लफ्ज है निसाउन, निस्वानुन, निस्बतुन, ये 3 अरबी के कलिमात हैं। इन तीनों में से हर एक का तर्जमा है जमा मुअन्नस, यानी औरतें, बहुत सारी औरतें। लेकिन जब ये निसा का लफ्ज अरबी इबारत में होगा तो इसकी इबारत को देखना पड़ेगा कि इसके साथ जिक्र किसका है। आया निसा के साथ जो जिक्र है वो इख्वतुन का है, यानी भाइयों का है, या ये देखना पड़ेगा कि आया निसा के साथ जो जिक्र है वो शोहर का है, खामंद का है। ये देखना पड़ेगा कि आया निसा के साथ, हुजूर जरा तवज्जो चाहता हूँ, ये कुछ बच्चे नहीं समझ सकेंगे, आया निसा के साथ जो जिक्र है वो बेटों का है या किसी और का है। तो जिस जिसका जिक्र है उसी उसी की मुनासबत से निसा का तर्जमा होगा। अब आइए कुरान की तरफ। सूरा नंबर 4, सूरा अन-निसा, आयत नंबर 176, 176। मैं वहां से पढ़ रहा, पीछे जिक्र आ रहा है तरके का, विरसे का, कि विरसे का वारिस कौन कौन किस एतबार से हो सकता है। मैं वजाहत अगर ना करूं जल्दी से तो किबला हाफिज साहब से कल जाके पूछ लीजिएगा। यहां आयत क्या है, अब हुजूर तवज्जो, व इन कानू इख्वतन रिजालम व निसाअन फलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर भाई भी है बहन भी है, दोनों हैं मर्द के लिए, तो जो इन दोनों में से मुज़क्कर है यानी जो भाई है उसका हिस्सा बहन के मुकाबले में दुगना होगा। तो अब लफ्ज़ क्या है निसा, किसके मुकाबला में है, इख्वतुन के मुकाबला में। इख्वतुन का माना क्या है, भाई। तो जब इख्वतुन भाई है, भाई का जिक्र है, तो फिर निसा का माना यहां क्या होगा, बहन, यानी आम औरतें नहीं होगा। यही वजह है जो तर्जमा घर में है जाके उठा के देख लें। अब आओ और आयत की तरफ, अब जरा इधर उधर नहीं देना, बड़ा मुश्किल मसला है, मुझे पता है, इस पर बड़े लोग घबरा जाते हैं। लो अब आओ और आयत पर, सूरा अल-अहज़ाब की, सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 32 मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, जिसे आप खुद तर्जमा करेंगे। या निसा अन-नबिय्ये, ऐ नबी की। अब करो तर्जमा, क्या करोगे, जो शिया सुन्नी तर्जमा घर में उठा के देखो। यहां निसा का माना बहन नहीं होगा, यहां निसा का माना बेटी नहीं होगा, यहां निसा का माना आम औरतें नहीं होगा, बल्कि निसा का माना क्या होगा, या निसा अन-नबिय्ये, ऐ नबी की बीवियों। तो ये बीवी तर्जमा किसने करवाया, इस जिक्र ने। नबी, नबी क्या है, शौहर, नबी क्या है, खामद। तो जब खामद के तकाबुल में निसा का जिक्र होगा तो फिर माना क्या बनेगा, बीवी। अब आओ मैं और आयत पढ़ता हूं, सूरा नंबर जो मैं आपके सामने दे रहा हूं, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 49, सूरा अल-बकरा। अल्लाह बनी इसराइल से फरमा रहा है, ऐ बनी इसराइल, वाइज नज्जैनाकुम मिन आले फिरऔना। ऐ बनी इसराइल, तुम हमारे उस एहसान को याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन यानी फिरौनियों से हक के नजात बख्शा, उनके जुल्म से तुम्हें नजात अता फरमाई। उनका जुल्म क्या था, यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो बहुत बड़े बुरे अज़ाब में तुम्हें मुब्तला कर रहे थे। वो अज़ाब क्या था पूरा, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, जब तुम्हारी औरतें बेटा पैदा करती थी तो वो उसको ज़िबा कर देते थे। जब बेटा पैदा करती थी, युज़ब्बिहूना
अबनाकुम, वो बेटों को ज़िबा कर देते थे। वह यस्तहयूना निसाअकुम, और जब तुम्हारी औरतें कोई बेटी पैदा करती थी तो वो उसके इसलिए जिंदा रहने देते थे कि कल हम अपनी कनीजी में उसे ले सके। तो अब यहाँ निसा से पहले किसका जिक्र है? बेटों का। तो यहाँ तर्जमा क्या बनेगा निसा का? बेटी, यानी बेटों को ज़िबा करते थे, बेटियों को छोड़ देते थे। तो अब कुरान की आयत में जिक्र क्या है? फकुल ताला नदओ अबनाअना व अबनाकुम, अबना के साथ फिर जिक्र क्या है? व निसा